नमस्कार दोस्तों, मैं शनि स्वतंत्र आज अपने दूसरी वीडियो में इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस में सिंटैक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सिंटैक्स क्या है? ये ग्रामर का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं वाक्य संरचना। मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट वीडियो में 5 प्रकार के होते हैं, ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी हम वर्ण विचार बोलते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हैं। इटिमोलॉजी शब्द विचार जिसमें हम वर्ड्स के बारे में जानते हैं। सिंटैक्स वाक्य विचार जिसमें हम वाक्य संरचना के बारे में जानते हैं। पंक्चुएशन चिन्ह विचार जिसमें हम कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि के बारे में, कहाँ कौन से चिन्ह लगना है उसके बारे में पढ़ते हैं। और प्रोसोडी जिसे हम छंद विचार कहते हैं, तो जिसमें हम पोएट्री वगैरह को पढ़ते हैं। तो आइए हम सिंटैक्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? वाक्य संरचना। तो उस दिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी वाक्य का बेसिक संरचना ये होती है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। जैसे शनि टीचेस इंग्लिश। तो शनि कर्ता हो गया यानी कि सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब और इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। बेसिक संरचना में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सबसे बेसिक संरचना हो जाती है। शनि टीचेस, शनि पढ़ा रहा है, ठीक है। शनि इंग्लिश पढ़ा रहा है या शनि पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है मालूम नहीं, शनि पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि दो लोगों को जब साथ में रहना है तो किसी एग्रीमेंट के तहत वो रहते हैं, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ रहेंगे एक वाक्य में, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट रहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इसका सबसे बेसिक रूल है। सपोज जैसे मैंने बताया था 3 पर्सन्स में आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में बताया था जो बोलता है, जैसे आई, ये सिंगुलर हुआ, इसका प्लूरल हुआ वी। सेकंड में यू, जो सुनते हो, इसका यू का प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और कोई भी नेम, ओके, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, एनीवन। तो इसका प्लूरल क्या होता है? ही, शी, इट का दे, ठीक है। तो वन साइड सिंगुलर है, वन साइड प्लूरल है।
ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके साथ वर्ब लगा करके हमको बेसिक सेंटेंस बनाना है। तो आई गो लेते हैं, आई गो, वी गो, हम सभी जाते हैं, मैं जाता हूँ, यू गो, अगेन यू गो, ही शी इट गोज, दे गो। सो हमारा कितना सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है, 6 वाक्य बनाए हमने। बेसिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, वाक्य मेरा बन गया। दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंटैक्स। बाद में इसको ये लंबा होते जाता है, इसमें प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सभी कुछ ऐड करते जा सकते हैं, बट बेसिक संरचना इतने से हमारा काम चल जाता है। अब यहाँ देखिए, आप पूछेंगे कि ही शी इट या कोई नेम जो है ये तो फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये गोज क्यों लगा?